रतन दुबे जी आज कौशलनार झाझा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। उसी दौरान जो है 2 अज्ञात माओवादियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसके पश्चात उनके गंभीर हालत में वो पहुंच चुके थे। जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत हमारा झारा थाना से बल रवाना हुआ और यहाँ से एम्बुलेंस को हमने सूचित करके रवाना किया, जिसके पश्चात उनको यहाँ पे जिला अस्पताल लाया गया, जिसके पश्चात यहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। नागपुर में हुई बीजेपी नेता की हत्या के बाद चुनावी तैयारी के बीच सियासी उबाल आ गया। रतन दुबे की हत्या के तुरंत बाद बीजेपी नेता नक्सलियों और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गए और बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग का आरोप लगाया। नारायणपुर में हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रतन दुबे की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। हत्या उस समय हुई है जब रतन दुबे जी बाजार में पार्टी के पक्ष में सभा कर रहे थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की इस प्रकार से जो चिन्हित करके हत्या हो रही है, ये राज्य की कांग्रेस सरकार की हताशा को बताता है कि आज जब जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश को रक्त रंजित करके सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है। अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधानसभा के प्रभारी और जिले के उपाध्यक्ष श्री रतन दुबे जो एक इंटीरियर गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, उस समय नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से उन पर आक्रमण किया, शरीर के कई टुकड़े किए। ये निर्मम हत्या की गई है। मैं कार्यकर्ताओं से और बाकी मेरे पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि वो इस हत्या का बदला निश्चित हम लेंगे चुनाव में जिता करके, और इससे बड़ा कोई नहीं होता। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि नक्सलवादी इस समय हताशा में है, उनको भय लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शायद हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह की घटना है और ये टारगेट किलिंग निरंतर वो करते जा रहे हैं और इससे लगता है कि राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बदतर से बदतर हो चुकी है। मेरी अपील है सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं से, इन सब चीज़ों का मुकाबला करते हुए हम चुनाव में डटे रहे। निश्चित रूप से हम आगे जाकर के सरकार बनाएंगे और ये जो नक्सलवादी समस्या है इसको समूल वहां से समाप्त करेंगे। नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बीच नारायणपुर में ही कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई। नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मामला नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भानपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे थे और इसी दौरान दोनों आमने सामने आ गए। मारपीट के इस वीडियो में कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ता बीजेपी के महिला कार्यकर्ता के साथ हाथापाई करता नजर आ रहा है, जिसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला भानपुरी थाने पहुंच गया। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विवाद शुरू किया। पीएम मोदी के बच्ची से किया हुआ वादा निभाने के बाद बात छत्तीसगढ़ के सियासी रण में पीएम मोदी के हुंकार की। एक दिन के विराम के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे और कांकेर के बाद दुर्ग में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम बघेल पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 23 का आपका काम पक्का। महादेव बैटिंग ऐप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भर रही है। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल गरीबों को और मुफ्त राशन मिलेगा, गरीबों को पक्के घर भी मिलेंगे, केंद्र की योजना से मुफ्त चावल भी दिया जाएगा। स्वागत करेंगे
भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भर रहे हैं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री ने कवर्धा और कांकेर में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने यूपी से छत्तीसगढ़ का ननिहाल वाला रिश्ता जोड़ा। उसके बाद कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, यही वजह है कि प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो रही है और वहां कानून का राज है, जबकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का हाल बदहाल है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार किए। योगी ने बिहार में लालू राज में हुए चारा घोटाले से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाले का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण करने और राम भक्तों पर हमले करने के आरोप भी लगाए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी सख्त केंद्र की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के प्रति उतनी ही सख्त छत्तीसगढ़ की सरकार है। 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने विकास तो नहीं कराया, नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था तो नहीं किया, व्यापारियों को और किसानों को पीड़न भी किया, राम भक्तों को लाठीचार्ज भी करते रहे। यहां शराब घोटाला होता है, यहां कोयला घोटाला होता है, यहां खनन में घोटाला होता है और घोटाले केवल यहीं पे नहीं, युवाओं की भर्ती में भी घोटाला हो जाता है। और यहां पर हमने तो पहले बिहार में ही सुना था चारा घोटाला, अब तो हम छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं गोबर घोटाला। लगता है बिहार का लालू जी का चारा यहां आकर के गोबर में बदल गया। छत्तीसगढ़ के चुनावी घमासान में बीजेपी के दिग्गज दम दिखा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज कांकेर के भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता से लेना देना ही नहीं है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ में तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी। कि मैं आ जाऊं क्या? बोले आ जाओ, लेकिन बोले वहां कोई आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार पहुंचाओ। उधर ग्वालियर में चुनावी अभियान में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि ग्वालियर काशी से कम नहीं है और ये संगीत सम्राट तानसेन महादाजी सिंधिया की नगरी है। उन्होंने कहा कि ये भूमि हमारी राजमाता सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी की भूमि है, जिसने देश को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और ये काम बीजेपी सरकार ही करेगी।
भाई और बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया में कोई भी कहीं पर भी जाता है तो दुनिया में इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। भारत 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था यही 9 साल में बना और मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखते देखते भारत बन जाएगी। मित्रों, IMF भी स्वीकारता है कि डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट भारत की इकोनॉमी है और भारत ने कोरोना के सामने जो लड़ाई लड़ी है, आज पूरी दुनिया इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। ग्वालियर वालों बताओ, सभी को कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर करो तो लगे या नहीं लगेंगे? 25 पैसा भी किसी को देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 220 करोड़ टीके लगाकर समग्र भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बन चुका है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया में भारत देखते देखते 9 साल में 11 नंबर से तीसरे नंबर पर आए। ग्वालियर वालों, मुझे बताओ भैया, ये कश्मीर जो है ये भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी जो यहां सरकार बनाने के दावे करती है, 70 साल तक धारा 370 को अनौरस संतान की तरह, अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी, क्योंकि उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाते ही 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त एक कांग्रेस के राहुल बाबा, जानते हो ना? अरे भाई जानते हो ना? एक कांग्रेस के राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस की 10 साल सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मोनी बाबा मनमोहन सिंह मुंह से उफ नहीं करते थे, उफ नहीं। आपने मोदी जी की सरकार बनाई। पाक से घुसे हुए आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में फिर से गलती कर दी। 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मित्रों, मोदी जी ने G20 को एक बहुत अच्छे तरीके से 58 से ज्यादा स्थानों पर भेजकर G20 समिट को भारत की भाषा, संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा, उसको समग्र दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आज पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को बोलती हुई है। ये सिद्धि मोदी जी ने G20 के माध्यम से।
रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्शन लिया है अपने 6 बागियों पर। कांग्रेस ने 6 बागियों को पार्टी से निकाल दिया। जी हां, कांग्रेस के 6 बागी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। जशपुर से प्रदीप खेस, रायगढ़ से शंकर लाल, मुंगेली से रूपलाल, कसडोल से गोरेलाल साहू को निकाला गया है। रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा पार्टी से निष्कासित। बालोद से मीना साहू को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया गया। बागियों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्शन लिया। बागी होकर उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है। रायगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर लाल और सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते थे, लेकिन बागी हो गए और बागी हुए तो गाज गिरी, पार्टी से बाहर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।